डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। डियर टीम, गुड इवनिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर ये मेरा अगला वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ अपने सामाजिक दायित्व को देखते हुए न्यू जनरेशन के लिए जो सेल्स एंड मार्केटिंग में आना चाहते हैं। तो देखिए, सेल्स एंड मार्केटिंग में सेल्स में आउटलेट विजिट प्लान ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आउटलेट विजिट प्लान, किसी भी आउटलेट को आप विजिट करने जा रहे हैं तो उसको आपकी एक तैयारी होनी चाहिए और आप उसके पीछे आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। खाली बैग उठाए और मार्केट चल दिए उससे नहीं होगा। आपका एक प्लानिंग होना चाहिए, उसके लिए एक तैयारी होनी चाहिए और एक आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि आज मार्केट में किस दुकान से आप स्टार्ट करेंगे, उस दुकान से को कैसे अप्रोच करेंगे। तो अप्रोच जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पॉजिटिव अप्रोच आपका होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और जब भी आप दुकान को विज़िट करते हैं तो जो भी वहाँ पे आउटलेट में है, चाहे वो जेंट्स हो, लेडी हो, दुकान का मालिक, उसको जो आप अप्रोच करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए, आप उनको ग्रीट करेंगे, नमस्कार करेंगे, है ना। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन। उसमें थोड़ी सी भी अगर आप चूक गए ना तो दुकानदार जो भी ऑर्डर देने वाला था वो नहीं देगा। क्योंकि कब कौन बुरा मान जाए ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो जब भी आप आउटलेट विज़िट करते हैं, आपका जो अप्रोच है वो पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। और मैं तो इस बात पे ध्यान देता हूँ, जोर देता हूँ कि आप ट्रिपल ए को याद रखें। ए फॉर आपकी अपीयरेंस, ए फॉर आपकी अप्रोच और ए फॉर आपकी एटीट्यूड। क्योंकि आपका जो अपीयरेंस है वो बढ़िया होना चाहिए। आप अच्छे ड्रेस पहने हों, ग्रूम हों, लोग आपके तरफ आकृष्ट हों, आप लोगों के ध्यान को अपने तरफ आकर्षित करें। ये तो होगी आपकी लुक, ड्रेसअप, है ना। ये आपके अपीयरेंस में आता है। फिर आपका अप्रोच है, आप जब किसी को अप्रोच करेंगे तो आपकी फेस स्माइलिंग फेस हो, आप कुछ अच्छे वर्ड उनको बोलेंगे, ग्रीट करेंगे। और आपका जो एटीट्यूड हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो कि भाई आज हम दुकान से ऑर्डर लेके आएंगे। क्योंकि अगर आप दिल से हार गए ना तो बाजी हार गए। वो कहावत भी है, दिल के हारे हार है, दिल के जीते जीत। तो सोच बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी नीयत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जो विल पावर है वो इम्पोर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेंट है। और जब भी आप दुकान को अप्रोच करते हैं तो पहले उसको स्टडी कीजिए, उस दुकान को, उस दुकानदार को। अगर वो बिजी है तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि मार्केटिंग में, सेल्स में साइकोलॉजी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप किसी के दिमाग को पढ़ लें, वो मन में क्या सोच रहा है, अगर आप वो जान लें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं आप उससे, है ना। कि आप पहले ही जान जाएं कि ये दुकानदार ऑर्डर देने वाला है कि नहीं, उसके एटीट्यूड से, उसके बिहेवियर से। तो सेल्स एंड मार्केटिंग आजकल काफ़ी साइंटिफिक हो रहा है। आपको क्वालिटी वर्क करना पड़ेगा, सोच समझ के वर्ड्स यूज़ करने होंगे ताकि आप दुकानदार के दिल को जीत लें। क्योंकि देखिए, किसी के पॉकेट से पैसा निकालने के लिए पहले उसको दिल को जीतना पड़ेगा। तो दिल कैसे जीतेंगे आप? तो अपने व्यवहार से, अपने बोले हुए शब्द से, अपने अप्रोच से,
अगर वो खुश हो गया तो अगर नहीं भी देने का ऑर्डर देने का मन होगा तो आपको ऑर्डर दे देगा। जिस चीज़ का वो 1 सप्ताह बाद ऑर्डर देने वाला होगा वो आज ही ऑर्डर दे देगा। बोलते हैं ना, आपने उसका दिल जीत लिया, तो आपको उसका दिल जीतना पड़ेगा। तो क्या है कि कान, आँख, ये जो दुकानदार का होता है, उसके माध्यम से आपके उसके ब्रेन में, दिमाग में जाके उसके दिल को जीतना है। दिल जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आप दुकानदार से ऑर्डर निकाल पाएंगे। तो दिल कैसे जीतें, उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी दुकानदार को, किसी मार्केट को काफ़ी दिन से विज़िट कर रहे हैं, तो आप उस दुकानदार के आचार विचार व्यवहार से परिचित होंगे। उसको क्या अच्छा लगता है, वो कब उसका मूड ठीक रहता है, वो किस समय ऑर्डर देता है ना। ये सब आपको, उसके दुकान में क्या चलता है, किस चीज़ की डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसका पेमेंट शेड्यूल कैसा है, उसका बाइंग पैटर्न कैसा है, उसका बैंक कैपेसिटी कैसा है, उसका पेइंग हैबिट कैसा है, वो पैसा रुला रुला के देता है, न टाइम से देता है, न कमिटमेंट का धनी है, वो कभी फॉल्स कमिटमेंट करता है कि नहीं करता है, उसका चेक बाउंस होता है कि नहीं होता है, बैंक में पैसा होता है कि नहीं होता है। ये सारा चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं और अपने सेल्स कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको तो दुकानदार के साथ ही अपना जीवन बिताना है, आपका कार्य वही है ना। तो दुकानदार का, प्रत्येक दुकानदार का नेचर आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया विज़िट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप समझ जाते हैं, आपसे आपका रिलेशन भी बिल्डअप हो जाता है। तो माल बिकता है रिलेशन से और सर्विस से। आपको अपना रिलेशन बढ़िया बना कर रखना है दुकानदार के साथ में, और अपने सर्विस से उसका दिल जीतना है। तो जैसे रुपीज़ RS, वैसे R फॉर रिलेशन, S फॉर सर्विस, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा क्या है कि इससे क्या होगा, KLT बिल्डअप होगा। दुकानदार आपको जानेगा, दुकानदार आपको लाइक करेगा, दुकानदार आपको ट्रस्ट करेगा, और वो आपको ऑर्डर देगा। तो आपके आचार विचार व्यवहार से आपका KLT बिल्डअप होगा। दुकानदार आपको जानेगा, दुकानदार आपको लाइक करेगा, दुकानदार आपको ट्रस्ट करेगा, तो ऑर्डर देगा। चलिए, अभी तक के लिए इतना। अगला फिर बाद में अगला एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।